चलो आज का अपना टॉपिक है ली चैटलियर प्रिंसिपल। फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, ए प्लस बी मिलके हमारे पास क्या बना रहा है, सी प्लस डी। और ये क्या होता है, इक्विलिब्रियम का साइन। दैट मीन्स जो रेक्ट एंड रेक्ट होकर क्या बना रहा है, प्रोडक्ट। जितना रेक्ट एंड रेक्ट होकर प्रोडक्ट बना रहा है उतना ही प्रोडक्ट वापस से फिर से रेक्ट होकर क्या बना रहा होता है, रेक्ट एंड बना रहा होता है। ये इक्वेशन क्या होती है, इक्विलिब्रियम। लेकिन कई बार अब इक्विलिब्रियम किस कंडीशन पे होता है, इक्विलिब्रियम तभी आता है जब कोई ना कोई क्या हो, मेजरेबल प्रॉपर्टी। जब क्या हो, कोई मेजरेबल प्रॉपर्टी क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। व्हेन एनी मेजरेबल प्रॉपर्टी लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ठीक है, इनमें से कुछ भी क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए टाइम के साथ साथ, तब क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम आया कब है, जब कोई भी मेजरेबल प्रॉपर्टी क्या हो चुकी है, कांस्टेंट हो चुकी है, टाइम के साथ बदल नहीं रही, तब क्या आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया। अब हमने कहा है, ली चैटलियर नाम के साइंटिस्ट ने क्या दिया था, एक प्रिंसिपल दिया था। उन्होंने क्या कहा था, जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे कई बार हम क्या कर दे, कोई चेंज ला दें या कोई चेंज आ जाए किसी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, कोई चेंज आ जाए टेम्परेचर में, कोई चेंज आ जाए प्रेशर में, या कोई चेंज आ जाए वॉल्यूम में, तो फिर इक्विलिब्रियम कैसे होएगा, फिर से कैसे मेंटेन होएगा। तो इक्विलिब्रियम उस साइड में शिफ्ट हो जाएगा। देन क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू दैट साइड, उस साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा ताकि उस इफेक्ट को क्या कर दे, निग्लेक्ट कर दे। ये प्रिंसिपल दिया था किसने, ली चैटलियर ने। इसको क्या बोलते हैं, ली चैटलियर प्रिंसिपल। कहने का मतलब क्या, अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे कभी भी कोई चेंज आ जाए, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन वॉल्यूम, कोई भी चेंज आ जाए, तो क्या होता है, इक्विलिब्रियम की जो रिएक्शन होती है शिफ्ट हो जाती है किस साइड पे, उस साइड पे शिफ्ट हो जाएगी ताकि उस इफेक्ट को क्या किया जा सके, निगलेक्ट। अब इसकी डेफिनेशन को एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखो बच्चे। if equilibrium is subjected to some change, कौन कौन से चेंज होंगे, लाइक चेंज इन प्रेशर, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन टेम्परेचर, देन द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट। इक्विलिब्रियम क्या कर देगा बच्चे, शिफ्ट कर देगा ऑन दैट साइड, किस साइड की तरफ, सो टू निग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड चेंज, ताकि जो अप्लाइड चेंज का इफेक्ट आया उसको निग्लेक्ट किया जा सके। निग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड चेंज, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स करेंगे हम। अब चेंज ना हम दो तरीके के पढ़ेंगे बच्चे, कौन कौन से, एक पढ़ेंगे चेंज इन टेम्परेचर, उसकी रिएक्शंस कराऊंगी। दूसरा पढ़ेंगे चेंज इन प्रेशर, मतलब चेंज प्रेशर, अगर टेम्परेचर में कोई चेंज आ जाए तो इक्विलिब्रियम कैसे खुद को शिफ्ट करता है, कैसे खुद को मैनेज करता है। फिर अगर प्रेशर में चेंज आ जाए तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होता है, डिटेल में पढ़ेंगे, टेम्परेचर वाला भी, प्रेशर वाला भी, ठीक है। तो एक रूल लिख लो, मैं सीधा लिखवा रही हूँ शॉर्टकट में। इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज, अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट विच साइड, ऑन विच साइड, इक्विलिब्रियम विल साइड एक्सो एंड विल शिफ्ट टुवर्ड्स एंडोथर्मिक साइड। बस ये ध्यान रखना है, ऐसे एरो बना के याद रखना है कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम को कहाँ शिफ्ट कर देना है, एंडोथर्मिक साइड पे। एंडोथर्मिक कौन सी साइड होती है, ये वो साइड होती है जो क्या करती है, हीट को अब्सॉर्ब कर लेती है। क्योंकि ये सारी हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, जितनी भी हीट एक्स्ट्रा मिलती है ना, सभी को क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। इसलिए इक्विलिब्रियम को कहाँ शिफ्ट कर देना है, एंडोथर्मिक साइड पे। अगला है, अभी इसको मैं रिएक्शन की फॉर्म में कराऊंगी। इफ टेम्परेचर इज डिक्रीज, अगर टेम्परेचर कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, देन इक्विलिब्रियम किस साइड शिफ्ट हो जाएगा, एक्सोथर्मिक साइड। शॉर्टकट की फॉर्म में ऐसे लिख लो, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो एंडोथर्मिक, इफ टेम्परेचर डिक्रीजेस देन एक्सोथर्मिक साइड। एक्सोथर्मिक साइड कौन सी होती है, जो हीट एक्स्ट्रा हीट को बाहर निकाल देती है, विच रिलीज आउट एक्स्ट्रा हीट। और इसका साइन क्या होता है, ये अब्सॉर्ब करती है, अब्सॉर्ब करने वाले का साइन क्या होता है, पॉजिटिव। यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव। इस चीज का साइन डेल्टा एच का, यहाँ पे डेल्टा एच पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा एच नेगेटिव एक्सोथर्मिक में, ठीक है। अभी ये डिटेल में एक एग्जांपल की फॉर्म में होगी, इतना समझ आ गया। अगर इक्विलिब्रियम बढ़ रहा है तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, एंडोथर्मिक। अगर इक्विलिब्रियम हमारा अगर टेम्परेचर सॉरी डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो एंडोथर्मिक साइड, टेम्परेचर डिक्रीज, टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो फिर कौन सी साइड पे, एंडोथर्मिक साइड। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो एक्सोथर्मिक, क्योंकि एंडोथर्मिक साइड कौन सी होती है, जो हीट को अब्सॉर्ब कर लेती है, एक्स्ट्रा हीट को, और एक्सोथर्मिक कौन सी होती है, रिलीज कर रखती है। चलो ठीक है।
अब मैं एक रिएक्शन की फॉर्म में चलाती हूँ, ठीक है। हेडिंग डाल दो, इतना शॉर्टकट लिया ना, इतना लिख लिया सभी ऐसे। अब अगर पेपर में एक नंबर पूछ भी ले व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो तुम क्या लिखोगे? जो हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, और जिसका साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और एक्सोथर्मिक जो जब हीट रिलीज हो जाती है, और जिसका साइन क्या होता है? नेगेटिव। अब ये आती है एग्जांपल की फॉर्म में रिएक्शन। अब तुमने मुझे बताना कहाँ से होगा, ठीक है। रिएक्शन देखो, एग्जांपल की फॉर्म में रिएक्शन आएगी। देखो, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन मिलकर क्या बना दिया बच्चे? अमोनिया। ये रिएक्शन है। ऊपर की तरफ क्या साइन है? एक्सो का। नीचे की तरफ क्या है? एंडो का। और इसका डेल्टा एच दिया हुआ हमें कितना? -9 2.4 किलो जूल। माइनस के फॉर्म में दिया, दैट मीन्स क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसलिए फॉरवर्ड वाला साइन क्या लगा दिया मैंने? एक्सो लगा दिया। तो बैकवर्ड होगी, बैकवर्ड वाली तो एंडो ही होगी। अब तुमने बताना है। अब बताओ, मैं कर रही हूँ टेम्परेचर को इंक्रीज। इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज, अब बताओ इक्विलिब्रियम किस तरह शिफ्ट कर देगा? रिएक्शन किस साइड शिफ्ट कर देगी अगर टेम्परेचर बढ़ जाए? फॉरवर्ड या बैकवर्ड? बैकवर्ड। टेम्परेचर बढ़ रहा है, इक्विलिब्रियम किस साइड शिफ्ट हो जाएगा? बैकवर्ड। क्यों बैकवर्ड? क्यों बैकवर्ड? क्योंकि वो एंडोथर्मिक है। टेम्परेचर बढ़े तो इक्विलिब्रियम को कहाँ पहुंचा देना? एंडोसाइड। एंडोसाइड। टेम्परेचर कम हो तो इक्विलिब्रियम को एक्सोसाइड। अब टेम्परेचर बढ़े तो एंडोथर्मिक साइड ना, मैंने यही कहा टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इक्विलिब्रियम कहाँ चल जाएगा? एंडोथर्मिक साइड। और एंडोथर्मिक साइड है कौन सी? बैकवर्ड वाली। इसलिए रिएक्शन अब कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड नहीं जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। मतलब अमोनिया टूट टूट के फिर से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनाएगा। होता है ऐसे, ठीक है। फिर से प्रोडक्ट रिएक्ट होकर ना रिएक्शन बना देता होता है जब इक्विलिब्रियम मेंटेन करना हो। तो अब इसमें लिखो, दिस रिएक्शन विल शिफ्ट टुवर्ड्स, दिस रिएक्शन विल शिफ्ट टुवर्ड्स एंडोथर्मिक या फिर बैकवर्ड साइड। और अमोनिया बनाने की यील्ड क्या हो जाएगी बच्चे? यील्ड ऑफ अमोनिया विल डिक्रीज। कि जो अमोनिया की प्रोडक्शन है वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। जो अमोनिया बन गया ना वो फिर से वो टूटता जाएगा फिर से। तो यील्ड ऑफ अमोनिया मतलब अमोनिया बनाने की जो अमाउंट है वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, क्योंकि हमारी रिएक्शन कहाँ जा रही है? बैकवर्ड जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, एक और रिएक्शन है, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके दे दिए 2 नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये एंडोथर्मिक है, ये एक्सोथर्मिक है। डेल्टा एच दिया हुआ है प्लस वाला 90 किलो जूल। अब यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करो, टेम्परेचर इज इंक्रीज। अब बताओ रिएक्शन किस साइड चल जाएगी? रिएक्शन विल शिफ्ट टुवर्ड्स एंडो, फॉरवर्ड साइड। रिएक्शन विल शिफ्ट टुवर्ड्स फॉरवर्ड साइड। तो यील्ड ऑफ अमोनिया, सॉरी यील्ड ऑफ नाइट्रोजन इंक्रीज नहीं आ रहा, डिक्रीज आ रहा है। कहाँ पे? यील्ड ऑफ अमोनिया पीछे देखो, यहाँ पे यहाँ भी इंक्रीज है, ऊपर भी इंक्रीज। तो ये रिएक्शन दूसरी लिखी है मैंने, रिएक्शन चेंज कर दी मैंने, वो अमोनिया की थी नाइट्रोजन ऑक्साइड की है, कोई बात नहीं। यहाँ पे बताओ यील्ड ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या हो जाएगा? रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड की यील्ड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ज्यादा से ज्यादा बनेगा। ज्यादा से ज्यादा हमारा क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। ऐसे तुम्हें आएगी एग्जाम में बताती हूँ कैसे आएगी। नाइट्रोजन ऑक्सीजन लिखा होगा, ये कुछ नहीं लिखा होगा, यहाँ तक लिखा होगा, यहाँ तक दिया होगा, डेल्टा एच दिया होगा। तुमने क्या करना है? डेल्टा एच देख रहे हैं, प्लस निशान है ना। प्लस कब होता है? जब एंडोथर्मिक हो रही होती है। और मतलब फॉरवर्ड एक्शन क्या है? एंडोथर्मिक है। ये फॉरवर्ड एक्शन के लिए होता है, ठीक है। तो खुद लिखना, ये क्या है? एंडो है। नीचे वाला एरो क्या होगा? फिर एक्सो का होगा। पेपर में इतनी होगी। और इस रिएक्शन का नाम लिखना है, इसको हेबर प्रोसेस कहते हैं, जिसमें अमोनिया बनता है, ठीक है। हेबर प्रोसेस बोलते हैं। क्या पता वैसे तो पेपर में आना हो तो हेबर प्रोसेस लिखा आ जाएगा। तुमने खुद याद रखना, नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाते हैं। इसमें डेल्टा एच हमेशा क्या होती है? माइनस होती है। इसमें माइनस है मतलब ऊपर वाली रिएक्शन क्या होगी? फॉरवर्ड वाली एक्सोथर्मिक होगी। एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच का साइन क्या होता है? माइनस होता है, ठीक है। आगे देखो, अब ये टेम्परेचर का इधर नहीं आ फैक्टर। अब प्रेशर का पड़ रहा है डिटेल में।
बस मेन बात यही थी कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एंडोथर्मिक साइड में जाओ रिएक्शन को, अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो एक्सोथर्मिक साइड, क्योंकि एंडोथर्मिक सारा हीट अब्जॉर्ब कर लेगी और एक्सोथर्मिक सारा रिलीज कर देगी एक्स्ट्रा हीट को। ठीक है, बस अब लिखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर or the effect of pressure, look at the number of gases moles. Look at the number of gases moles. बस ना लिक्विड वाले देखने ना सॉलिड वाले देखने, सिर्फ गैसेस मोल्स देखने हैं। ठीक है, बिकॉज प्रेशर इज प्रोड्यूस्ड बाय गैसेस पार्टिकल। प्रेशर हमेशा कौन देते हैं? गैसेस पार्टिकल आपस में मिलके देती हैं। अब इसमें लिख लो इफ प्रेशर इज इंक्रीज, अगर प्रेशर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, always equilibrium will shift towards that side where less number of gas and moles are present. ठीक है, if pressure is decrease, pressure कम हो रहा है तो इक्विलिब्रियम कहाँ चले जाएगा? जहाँ पे क्या है? more number of gases moles are present. ठीक है बच्चे, अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा? जहाँ पे गैसेस मोल्स क्या है? कम है। और अगर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो इक्विलिब्रियम किस साइड आ जाएगा? जहाँ पे क्या है? मोर नंबर ऑफ गैसेस मोल्स। जैसे एम रूल नहीं करते थे, नेगेटिव पार्ट किसके पास जाता था? जिसके पास क्या है? लेस नंबर ऑफ एच होते थे। वैसे ही यहाँ पे है, अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो जिसके पास लेस नंबर ऑफ गैसेस मोल है उसके पास क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। करके देखते हैं इसको। नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन मिलके क्या दे रहे हैं? 2 अमोनिया। अब ये भी गैसेज है, ये भी गैसेज है और ये भी गैसेज है। अब बताओ प्रेशर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। पहला पॉइंट है प्रेशर यहाँ पे क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इक्विलिब्रियम किस साइड जाएगा? पहले तो गैस मोल देखो, यहाँ पे कितने हैं? प्रोडक्ट साइड 2, यहाँ पे कितने टोटल? 3 पे 1 4। सॉलिड होता है तो नहीं काउंट करना था, ये दोनों गैसेज है इसलिए काउंट हो रहे हैं। तो 3 और 1 कितने हो गए? 4। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। मैं क्या कर रही हूँ? प्रेशर को इंक्रीज कर रही हूँ। प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो इक्विलिब्रियम कहाँ से शिफ्ट हो जाएगा? जहाँ पे क्या है? लेस नंबर ऑफ गैसेस मोल्स। तो लेस नंबर कहाँ पे है? फॉरवर्ड साइड पे। इसलिए क्या हो जाएगी? रिएक्शन विल शिफ्ट टुवर्ड फॉरवर्ड साइड। और रिएक्शन अगर फॉरवर्ड साइड जा रही है दैट मींस यील्ड ऑफ अमोनिया क्या हो रहा है? प्रोडक्ट हमारा ज्यादा से ज्यादा बन रहा है। यील्ड ऑफ अमोनिया इंक्रीज। सेकंड लिखो इफ प्रेशर इज डिक्रीज, अगर इस रिएक्शन में प्रेशर कम हो रहा है तो इक्विलिब्रियम कहाँ चल जाएगा? बैकवर्ड साइड। इक्विलिब्रियम विल गो टुवर्ड्स बैकवर्ड साइड और अमोनिया बनना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यील्ड ऑफ अमोनिया विल डिक्रीज। अगर एक बार ये टॉपिक कर लो ना, बाद में बार बार करने की जरूरत नहीं, बट एक बार में अगर पॉइंट पड़ता हो तो बस प्रेशर बढ़ रहा है तो लेस नंबर ऑफ जहाँ पे गैसेस मोल है वहां को जा देना है। अगर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो जहाँ पे मोर नंबर ऑफ गैसेस मोल है वहां को जा देना। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा था इसलिए इस साइड जहाँ पे फॉरवर्ड साइड पे लेस मोल से यहीं पे पहुंचा दिया। सिर्फ गैसेस मोल देखने और कोई नहीं देखना। एक और एग्जांपल लिखो इसी की। कितना लिख पता लग जाएगा। यही है कि अगर प्रेशर बढ़ रहा है, अगर प्रेशर बढ़ रहा हो तो जहाँ पे क्या है? लेस नंबर ऑफ गैस। टूट के क्या हमारा बच्चे? PCl3 प्लस Cl2 तीनों गैस है। PCl5 टूट के क्या हमारा है? PCl3 प्लस Cl2। ये कितना है? 1 ग्राम मोल और ये कितना है? 2 ग्राम मोल। आप बताओ प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, रिएक्शन कौन जाएगी? और प्रेशर डिक्रीज करें तो प्रेशर इंक्रीज करना तो बैकवर्ड साइड और प्रेशर इंक्रीज होगा तो फॉरवर्ड साइड। यहाँ पे देखो प्रेशर क्या कर रहे हैं हम? इंक्रीज कर रहे हैं। तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? कम नंबर के लेस नंबर ऑफ गैसेस मोल की तरफ। लेस नंबर ऑफ गैसेस मोल कहाँ है? इस साइड है, इस साइड? बैकवर्ड इस साइड। साइड है ना। इस साइड आने का मतलब क्या? रिएक्शन क्या होगी? बैकवर्ड होगी। यहाँ पे ये बना देना। ठीक है, तो रिएक्शन विल शिफ्ट टुवर्ड्स बैकवर्ड साइड। PCl5 बनना क्या हो जाएगा? कम। और PCl3 और Cl2 बननी क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी इसकी यील्ड। अगर प्रेशर बढ़ा रहे सॉरी कम कर रहे हैं तो क्या होगा? रिएक्शन विल शिफ्ट फॉरवर्ड टुवर्ड्स साइड। फॉरवर्ड साइड। दैट मींस प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बनेगा। यस।
इतना ही था, ये था लीस्ट एट्रिब्यूट प्रिंसिपल। आने को 3 नंबर में भी आ सकता है, आने को 4 नंबर में भी, लोगों तक आ सकता है। ठीक है, टेम्परेचर बताना है, प्रेशर बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसी के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन का नाम लिखो, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ, सभी क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर एंड इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्युबिलिटी ऑफ गैस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही आएगा लिखा हो, ना कोई रिएक्शन आएगी ना कुछ और आएगा, खुद करना है सारा कुछ, खुद ढूंढना है। ये लीस्ट एट्रिब्यूट प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, पता लग रहा है आप इस क्वेश्चन से, ऐसे ही आएगा तुम्हें सीबीएसई में। ठीक है, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन द सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस। तो इसका सॉल्यूशन है, लेट कर लो गैस कौन सी है, लेट गैस इज CO2। मान लो CO2 को सोल्युबलाइज करने की बात करें तो CO2 क्या है गैस, इसको सोल्युबलाइज कैसे करेंगे, इसमें क्या ऐड करेंगे, वाटर। वाटर ऐड करते क्या बन जाएगा, CO2 एक्वस वाला बन जाएगा, गैस वाला नहीं रहेगा। कौन सा बन जाएगा, CO2 एक्वस बन जाएगी, सोल्युबलाइज कर जाएगी। इसको बोलते हैं क्या, सोडा वाटर बोलते हैं। और इसमें डेल्टा H क्या होता है बच्चे, जब जब गैस सोल्युबलाइज करते हैं तो हीट हमेशा डिक्रीज होती है, डेल्टा H भी नेगेटिव होता है। अब तुम खुद करके दिखाओ रिएक्शन, मुझे बताओ। अगर प्रेशर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि इन्होंने क्या दिया है, इंक्रीज ऑफ प्रेशर और इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर का इफेक्ट बता रहे हैं। तो हमने एक बार क्या करना है, प्रेशर बढ़ा देना है, एक बार क्या करना है, टेम्परेचर बढ़ा देना है। अब बताओ, प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इक्विलिब्रियम कहाँ चल जाएगा, जहाँ पे क्या है, less number of गैसेस। gases molecules. अब बताओ यहाँ पे कितने हैं, Yeah. एक है ना, हाँ जी. यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे नहीं है, Aqueous है, Aqueous. गैसेस मोल नहीं है ना, लेस किसके पास हुए, CO2 के पास. Aqueous नहीं, नहीं। soda water. ये गैसेस है, ये तो है ही वाटर, ये एक्वस है। एक्वस मतलब ये क्या होता है, Liquid. लिक्विड में सोल्युबलाइज हो चुका है ये, मतलब ये गैसेस नहीं है। मतलब इसके पास इस साइड देखे तो गैसेस मोल कितने हैं, एक गैस मोल है, और इस साइड कितने हैं, 0 गैसेस मोल है ही नहीं। रिएक्शन किस साइड शिफ्ट होगी, किस साइड होगी, Forward. लेस नंबर ऑफ की तरफ ही होगी, Forward. इसलिए रिएक्शन कहाँ जाएगी, रिएक्शन विल शिफ्ट टुवर्ड्स फॉरवर्ड साइड। क्योंकि फॉरवर्ड साइड में क्या है, लेस नंबर ऑफ गैसेस मोल है ही नहीं, लेस तो क्या है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला, सो सोल्युबिलिटी ऑफ गैस, अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है मतलब CO2 ज्यादा से ज्यादा सोल्युबलाइज हो रही है ना, सो सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज विद, कैसे इंक्रीज होगी, इंक्रीज इन प्रेशर। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा गैस क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा सोल्युबलाइज कर देगी, ये कंक्लूजन निकला है। अब बताओ टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, रिएक्शन कौन सी है, एक्सोथर्मिक है। जब जो टेम्परेचर बढ़ता है तो रिएक्शन कहाँ हो जाती है, जब हाँ, जब जो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट ज्यादा हो रही है, तो ऐसे बंदे को हीट दे देंगे जो क्या करता है, अब्सॉर्ब कर लेता है, अब्सॉर्ब कर लेता है, एंडो करती है। ठीक है, तो अगर इस टेम्परेचर इज इंक्रीज तो रिएक्शन विल शिफ्ट टुवर्ड्स एंडोथर्मिक, ऊपर वाली एक्सो है, नीचे वाली एंडो है, Endo है. तो रिएक्शन कहाँ चल जाएगी बच्चे, Backward बैकवर्ड साइड। side. अगर बैकवर्ड जाएगी मतलब सोल्युबिलिटी कम हो रही है, दैट मींस सो सोल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज With विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। इस तरीके से आपने करके आना है, 2 या 3 नंबर का आएगा। ठीक है, और बाकी याद ही रखना कि जो गैसेस सोल्युबलाइज करती है ना, ज्यादा प्रेशर पे करती हैं, तो टेम्परेचर ज्यादा हो ना तो नहीं कर पाती वो, टेम्परेचर कम हो प्रेशर ज्यादा हो तो गैस क्या हो जाती है, सोल्युबलाइज कर जाती है। कोई भी गैस हो, हाइड्रोजन होगी, ऑक्सीजन होगी, जब उसको वाटर में डाल के सोल्युबलाइज करना होता है। ठीक है, एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना लिखो बच्चे, सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, किसके साथ इक्विलिब्रियम किसके साथ में आएगी, वाटर के साथ, जो कि कौन सा होएगा, लिक्विड फॉर्म में। ये क्या बच्चे, वाटर है लिक्विड फॉर्म वाला, है दोनों वाटर ही लेकिन वो सॉलिड फॉर्म में है, ये क्या है लिक्विड फॉर्म में। अब चेक करते हैं, बताओ मुझे सबसे पहले, जब हीट आइस जब पिघलती है ना, आइस जब मेल्ट करती है तो हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, रिलीज होती है। absorb. आइस मेल्ट कर रही है तो क्या होएगा, Heat absorb. रिलीज करती है कि एब्जॉर्ब करती है, Absorb. तो आइस जब मेल्ट करती है ना, एनवायरनमेंट से हीट एब्जॉर्ब करती है, तभी वो मेल्ट होती जाती है। एंड होगी लेकिन फिर रिएक्शन कौन सी है, डेल्टा एच क्या है इसमें, पॉजिटिव है, Positive है. एंडोथर्मिक रिएक्शन है ये, मतलब Endothermic ऊपर वाली एंडो, reaction है. ये नीचे वाली absorb. एब्जॉर्ब। अब बताना है आपने,
ये आने के काफी चांसेस होते हैं, ठीक है। अब बताओ, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इक्विलिब्रियम किस साइड शिफ्ट हो जाएगा? एंडो साइड, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स एंडो फॉरवर्ड साइड, Forward एंडोथर्मिक side. साइड। Equilibrium will shift towards the endothermic side प्रोडक्ट से because endothermic reactions are spontaneous at high temperature। ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि endothermic जो reactions होती है ना, होती कब है? हाई टेम्परेचर पे होती है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कहाँ रिएक्शन को पहुंचा देंगे? एंडो साइड पे। दैट मींस आइस ज्यादा से ज्यादा मेल्ट होएगी टेम्परेचर बढ़ाने पे। वो तो वैसे भी हमें पता ही है, टेम्परेचर दोगे तो आइस ज्यादा से ज्यादा क्या होगी? मेल्ट ही हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें तो लॉजिक वैसे भी लगाया जा सकता था। आगे बताओ मुझे, अब प्रेशर बढ़ाने का क्या होगा? इसके ऊपर क्या असर होगा? अब यहाँ से बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, जितना मर्जी ट्रेंड बुक पढ़ के आया, रट के आया हो, यहाँ बताओ अब क्या होगा? ना यहाँ गैसेस मोल है, ना यहाँ गैसेस मोल है, रिएक्शन कहाँ जाएगी अगर प्रेशर बढ़ाने है? सिर्फ प्रेशर बढ़ाने और कुछ नहीं, रिएक्शन कहाँ जाएगी नहीं पता ना। जब जब कोई भी गैसेस मोल ना दिया हो तो लिखो क्या करना होता है, तब ना वॉल्यूम कंपेयर करनी होती है, याद है। प्रेशर ना इनवर्सली होता है वॉल्यूम के, प्रेशर नहीं दिया वॉल्यूम का तो पता लग देगा ना। मैं बताती हूँ तुम्हें, लिखो नो गैसेस मोल्स आर गिवन, यहाँ पे लिखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, लिखे लिखो, या आएगा तुम्हें तो भी गाइड मैं। दूसरा करें हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है, तो उसमें लिखो नो गैसेस मोल्स आर गिवन। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कंपेयर करके देखेंगे। आपको पता है बच्चे, पी इनवर्सली वॉल्यूम होता है। ये बताओ किसकी वॉल्यूम ज्यादा होती है, आइस की या वाटर की? वाटर, किसकी वॉल्यूम ज्यादा होती है, आइस की या वाटर की? वाटर की, आइस की, कभी मापती है? आइस की, आइस की, किसकी वॉल्यूम ज्यादा होती है, आइस की या वाटर? आइस की, आइस की, कैसे? बस वैसे। हाँ मैं बताती हूँ, आइस की वॉल्यूम ज्यादा होती है, क्योंकि आइस में क्या होता है, बहुत सारा एम्प्टी स्पेस होता है। लिख लेना, ठीक है, ये लिखो आइस हैज मोर वॉल्यूम, आइस हैज मोर वॉल्यूम देन लिक्विड वाटर, ठीक है। एज इट हैज लोड ऑफ एम्प्टी स्पेस, क्योंकि आइस में क्या होता है, लोड ऑफ एम्प्टी स्पेस होता है। जब आप 12th में होगे ना, आपको स्ट्रक्चर पढ़ाई जाएगी वाटर की, आइस के अंदर ना बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेस होता है। हाँ, बिकॉज आइस हैज लोट ऑफ एम्प्टी स्पेस, वाटर में स्पेस नहीं होता। वाटर के मोलिक्यूल ना इतने खुले खुले नहीं होते जितने आइस के अंदर वाटर के मोलिक्यूल के बीच में स्पेस होता है। केज लाइक स्ट्रक्चर होती है, पढ़ाएंगे तुम्हें, ठीक है, 12th में आती थी सॉलिड स्टेट के चैप्टर में। तो अब आपने इतना याद रखना है कि आइस की क्या होती है, ज्यादा वॉल्यूम होती है, बिकॉज आइस हैज लोट ऑफ एम्प्टी स्पेस, आइस में बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेस पड़ा होता है, ठीक है। When pressure is increased, equilibrium will shift towards that side where less volume is present. लिखो, when pressure is increased, pressure क्या कर रहे हैं बच्चे, बढ़ा रहे हैं। When pressure is increased, equilibrium will shift towards that side where less volume is present. एक्स2 साइड, ये ध्यान रखना, जब जब प्रेशर बढ़ेगा ना, इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, जहाँ पे क्या लेस वॉल्यूम है। ये तीसरा इफेक्ट आ गया, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। इफ प्रेशर इज इंक्रीज, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स दैट। तो बच्चे, जब जब व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स दैट साइड वेयर लेस वॉल्यूम इज प्रेजेंट। अब लेस वॉल्यूम कहाँ है, आइस की सॉलिड की क्या थी बच्चे, मोर वॉल्यूम, वाटर लिक्विड की क्या थी, लेस वॉल्यूम, इसलिए हमारी रिएक्शन कहाँ चल जाएगी, फॉरवर्ड साइड पे। दैट मीन्स अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे ना तो आइस ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, मेल्ट होगी। प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो आइस ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, पेपर में याद ही करके जाना, अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो भी आइस क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा मेल्ट होगी, मोर मेल्ट। और अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो फिर तो ऑब्वियस ही बात है, होगी ज्यादा ही मेल्ट होगी, ठीक है। वैसे भी याद रखना और थ्योरी वाइज भी सारा याद रखना। अगर आ जाए ना कोई भी रिएक्शन ऐसी हो, तुम्हें गैसेस मोल ही नहीं मिल रहे, तो तुम क्या करोगे, वॉल्यूम का दिमाग लगाओगे उसमें। एग्जाम में ध्यान रखना, कोई भी रिएक्शन आ सकती है, औखे सौखा पेपर बना, कोई अलग सी रिएक्शन दे दे। वैसे तो यही आनी चाहिए मेरे हिसाब से, 2 क्वेश्चन कराते नहीं, यही इंपॉर्टेंट है। कुछ और आ जाए तो तुमने क्या करना है, गैसेस मोल दिख ही नहीं रहा इनमें, क्या करना है, वॉल्यूम को कंपेयर कर देना है, या टेम्परेचर चेंज कर देंगे, वॉल्यूम चेंज कर देंगे, या प्रेशर चेंज कर देंगे, ठीक है। 3 चीजों के इफेक्ट से आता है ली चैटलर प्रिंसिपल। सीधा नहीं आएगा,
ली चैटली प्रिंसिपल फाइंड कर दो सीबीएसई में, ठीक है। तो ऐसे आएगा तुम्हें क्वेश्चन, तुमने ऐसे करना है फिर डिटेल। ली चैटली प्रिंसिपल के इतने कंसेप्ट थे, ठीक है बच्चे। इसके रिलेटेड अब हम स्टार्ट करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम फ्रॉम आवर टुमारोज लेक्चर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।